Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to your my YouTube channel Anil Education. Now we start next numerical of electric current, how to find equivalent resistance between given point A and B. My dear students, आज हम लोग इस वीडियो में विभिन्न डायग्राम के माध्यम से दिए गए ए और बी बिंदु के बीच समतुल्य प्रतिरोध कैसे प्राप्त करेंगे ये सीखेंगे। यहाँ पहले चित्र में दिया गया है कि इसका एक किनारा ए है और दूसरा किनारा बी है। इसमें 4 ओम का प्रतिरोध है जो आगे चलकर दो भागों में बढ़ जा रहा है, जो ऊपर नीचे क्रमशः 8 ओम और 8 ओम के हैं। फिर ये दोनों मिलकर आगे एक वायर में 4 ओम का प्रतिरोध दिया गया है। तो यहाँ ए से बी तक के सिरों के बीच सभी को मिलाकर समतुल्य प्रतिरोध का मान कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम को समझना है कि जो आप बीच में देख रहे हैं, जो ऊपर नीचे वायर बटा हुआ है, ऊपर नीचे का मतलब ये समांतर क्रम है। तो हम लोग समांतर क्रम का सूत्र लगाकर इसके समतुल्य प्रतिरोध निकालकर दोनों को समांतर क्रम के द्वारा निकालकर एक प्रतिरोध बना लेंगे। आपको ध्यान देना है कि जब समान मान के दो प्रतिरोध रहेंगे तो वहाँ पर आप उसको डायरेक्ट दिखा सकते हैं। जैसे पहले सूत्र लिखेंगे, सबसे पहले दिखाया गया है कि सबसे पहले बीच के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, अब 1/Rp समांतर क्रम का सूत्र लिखेंगे 1/R1 + 1/R2। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी सूत्र को ये जब समान मान के समान ओम के प्रतिरोध रहेंगे तो 1/R 2 रहेंगे तो 1/R × 2 भी लिख सकते हैं। 3 रहेंगे समान मान के ओम तो 1/R × 3 लिख सकते हैं। यहाँ केवल 2 ही हैं तो 1/8 × 2 लिखा गया है। अब 2 से 8 विभाजित हो जाएगा, 2 × 2 2 × 8 तो 1/Rp का मान आ गया 1/4। तो अब 1/Rp का मान है 1/4, तो इसका जब व्युत्क्रम करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो इसका मान भी रिवर्स हो जाएगा। देयरफॉर Rp = 4, क्योंकि 1/4 का रिवर्स 4 होगा। तो Rp का मान 4 ओम प्राप्त हो गया। अब सोचिए इस डायग्राम में कि दोनों समांतर क्रम के प्रतिरोधों को जोड़कर एक बना दिया गया और पहले से आगे पीछे 4 ओम के दो प्रतिरोध लगे हुए हैं, और यहाँ भी अपने मस्तिष्क में सोचिए कि दोनों को जोड़कर एक बना दिए। अब एक ही वायर में आगे पीछे तीन प्रतिरोध हो गए। अब तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब तार के तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, कहने का मतलब है कि दो तो श्रेणी क्रम में पहले से था ही, अब दो बीच में जो समांतर था उसको जोड़कर एक बना दिए हैं और मुख्य तार में आ गया, इसलिए वो श्रेणी क्रम होगा। तो Rs बराबर R1 + R2 + R3। अब पहले से जो 4 ओम के हैं दोनों को जोड़कर भी 4 ओम आए हैं, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान है, तो हम लोग 3R भी लिख सकते हैं। तो मान पुट करेंगे, 3 × R का मान 4 है, 4 × 12 ओम। तो लिख सकते हैं अतः ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध 12 ओम होगा। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट डायग्राम को समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए से बी सिरा के बीच जाने के लिए 3 रास्ते हैं। एक सबसे ऊपर वाले वायर के द्वारा जा सकते हैं, एक सीधा बीचों बीच जा सकते हैं, और एक नीचे वाले वायर से बी के पास जा सकते हैं। यहाँ 3 वायर देख रहे हैं आप। तो ऊपर के वायर में, एक ही वायर में आगे पीछे 2 प्रतिरोध जुड़े हैं 5-5 ओम के, बीच वाला वायर में केवल एक ही प्रतिरोध है 24 ओम का। उसी तरह से नीचे के वायर में 20-20 ओम के आगे पीछे 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, ऊपर के तार में जो 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं उसको हम लोग जोड़कर एक बना लेंगे। जब एक बन जाएगा तो बीच वाला को तो कुछ छूना नहीं है क्योंकि एक ही है ऑलरेडी पहले से। फिर नीचे वाला के वायर में 20-20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में फिर जोड़कर एक बना लेंगे। जब एक बन जाएगा, नीचे भी और ऊपर भी, और बीच में ऑलरेडी पहले से एक है, तो अब तीनों तार के प्रतिरोधों के मान को समांतर क्रम में जोड़कर हम लोग ए और बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब देखिए कैसे हम इसको आपको समझाने के लिए सरल तरीका से सॉल्व किए हैं। पहले लिखे हैं कि ऊपर के दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर,
तो आर एस बराबर, चूँकि समान ओम के दो प्रतिरोध हैं तो 2R लिखेंगे। 2 गुणा आर का मान 5 है, 5 दूना 10 ओम। अब बीच के तार में केवल एक ही प्रतिरोध, उसको नहीं छूना है। नीचे के वायर को पुनः उसी तरह से श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब नीचे के दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, क्योंकि 20-20 ओम के एक ही तार में दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो आर एस बराबर लिखेंगे, आर एस बराबर 2R। चूँकि R का मान आपको समान रखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे 2R 3R। यहाँ दो ही प्रतिरोध है तो 2R, 2 गुणा R का मान 20 है तो 20 दूना 40 ओम। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो नीचे को जोड़कर भी एक बना लिए, ऊपर को भी जोड़कर एक बना लिए हैं, और बीच में वायर में एक ही है। अब तीनों प्रतिरोधों के मान को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब तीनों तारों के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/Rp इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसलिए 1/Rp बराबर 1/R1 का मान 10 ओम प्लस 1/24 24 प्लस 1/40। अब 10, 24 और 40 का एलसीएम 120 होगा, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में कटेगा। 12 का 12 प्लस 24, 24 5 120, 5 का 5 प्लस 40 3 120, 3 का 3। अंश वाले को मानों को जोड़ेंगे, 12 5 17, 3 20, 20/120। अब 1/Rp का मान है 20/120, इसलिए Rp का मान निकालना है। जैसे ही इसका व्युत्क्रम करेंगे उसका मान भी व्युत्क्रम हो जाएगा 120/20। 20 6 का 120 होता है, कटकर मान 6 ओम प्राप्त हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध 6 ओम है। यही आपका आंसर फाइंड होकर आता है, निकल जाता है। नेक्स्ट डायग्राम में माय डियर स्टूडेंट समझेंगे, यहाँ ए और बी इसमें भी समतुल्य प्रतिरोध इस सिराओं के बीच पूछा गया है। तो जैसे देखेंगे पहले खंड में, पहले भाग में 8-8 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। फिर आगे यही वायर फिर दो भागों में बंटकर दूसरे भाग में भी 12-12 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको समझना है अपने दिमाग में कि पहले खंड के दो समांतर क्रम में वायर जुड़े हैं, उसको जोड़कर एक बना लेंगे, और दूसरे खंड को भी समांतर क्रम में निकाल कर एक बना लेंगे। तो फिर एक ही वायर में जब एक बन जाएगा और ये आगे पीछे हो जाएंगे तो श्रेणी क्रम हो जाएगा। फाइनली हम लोग दोनों प्रतिरोधों के मान को श्रेणी क्रम में जोड़कर ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले लिखे हैं कि पहले भाग के दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, चूँकि ये मान बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब प्रतिरोध के मान बराबर रहेंगे तो 1/R गुणा जितना प्रतिरोध है उसे गुणा कर देना है आपको। तो 1/Rp बराबर, क्योंकि सूत्र लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 तभी वही मान आएगा। तो ये शॉर्ट विधि है, जब मान समान रहेगा तब आपको करना है 1/R गुणा R इसलिए लिखा जा रहा है R1 R2 नहीं, क्योंकि मान भिन्न भिन्न नहीं है। R का मान समान रहने पर 1/R गुणा जितने प्रतिरोध ऊपर नीचे रहेंगे उसको मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 2 हैं तो 2 से गुणा किए हैं। हम मान पुट करेंगे 1/8 गुणा 2, तो 2 चौके 8, 1/4 आ गया। अब 1/Rp का मान 1/4 है, इसलिए केवल Rp का मान 1/4 का रिवर्स 4 होगा। 4 ओम हो गया। अब दूसरे भाग के दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में हम लोग जोड़ेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर भी 12-12 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो 1/Rp बराबर, चूँकि मान प्रतिरोध का बराबर है इसलिए 1/R गुणा 2 लिखेंगे। अब 1 बराबर 1/12 गुणा 2, तो 2 से कटाएंगे 12 को, 2 6 का 12, तो इसका मान आ गया 1/6। अब इसलिए लिखेंगे Rp बराबर 6 ओम। Rp का मान क्या गया, क्योंकि 1/Rp बराबर 1/6 था, इसको रिवर्स करेंगे। फाइनली हमको R का मान बताना है, तो 1/6 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 6 हो गया। आप देख रहे थे पहले खंड में 4 ओम आया था, जोड़ने पर श्रेणी क्रम में मिल आ गया। दोनों को समांतर क्रम जोड़े थे तो 4 ओम आ गया था समांतर क्रम में समतुल्य, और दूसरे भाग को भी जोड़े थे समांतर क्रम में तो 6 ओम आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके प्राप्त मान को अब दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। यहाँ पर दिखाया गया है कि अब दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो RS बराबर R1 प्लस R2। तो चूँकि यहाँ मान अलग अलग है, अब दोनों को लिखना पड़ेगा। 4 जोड़ 6 बराबर 10 ओम। तो इस तरह से लिख सकते हैं ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान 10 ओम होगा, जो आपका आंसर प्राप्त हो गया।
माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ इस तरह के डायग्राम वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इस तरह से ऊपर नीचे रहेगा तो समांतर क्रम, आगे पीछे रहेंगे तो श्रेणी क्रम में समझ गए होंगे और इस तरह से आप आसानी से अपने आप बना सकते हैं। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अधिक से अधिक इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। डेट्स ऑल। ओके।